प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल में जुड़े समस्त कृतिकारों को प्रणाम करता हूँ। अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज 732वां कार्यक्रम है, 30वें वर्ष की 39वीं शाम। शिक्षक दिवस की पूर्व बेला पर आज हिंदी कार्यक्रम में हमारे मेहमान कृतिकार हैं आदरणीय सुश्री आशा जोशी जी, जो गरुड़ बागेश्वर उत्तराखंड से जुड़ी हैं। बहुत सुंदर लिखती हैं, शिक्षिका हैं, छंदबद्ध लेखन उनका सोशल मीडिया पर भी हम लोग देखते हैं। और उसी क्रम में छंदबद्ध लिखने वाले, बहुत सुंदर सृजन करने वाले श्री ओम प्रकाश फुलारा प्रफुल्ल जी, जो द्वारहाट से हैं। वर्तमान में वह भी शिक्षक हैं गरुड़ में, तो इस कार्यक्रम में वो भी जुड़े हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में आशीर्वाद दे रहे हैं आदरणीय डॉक्टर BS कालाकोटी जी हल्द्वानी से आदरणीय प्रकाश तिवारी जी, जालंधर से ललित तिवारी जी, चंपावत से श्रीमती चंपा जोशी जी, डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, बागेश्वर से डॉक्टर पिंकी पांडे जी और डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी, गरुड़ बागेश्वर उत्तराखंड से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। और लोग भी धीरे धीरे इस कार्यक्रम में जुड़ते रहेंगे। और देहरादून से आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी भी जुड़ गए। मैं उनको भी प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। समस्त प्रणाम सबको, मैं पटल पर जितने थे प्रणाम, धन्यवाद। जय हो, बहुत बहुत अभिनंदन सर। तो सभी लोगों का मैं अभिवादन करते हुए आमंत्रित करता हूँ सुश्री आशा जोशी जी को। उनकी सुंदर प्रस्तुतियों से हम सब कृतार्थ होंगे। बहुत बहुत स्वागत, आदरणीय स्वागत आपका, अभिनंदन, जय हो। शब्द की अधिष्ठात्री देवी माँ बागेश्वरी को नमन करती हूँ। सम्मानित मंच और उपस्थित आप सभी श्रोतागणों को सादर प्रणाम करती हूँ। मोहन कीर्ति पटल के प्रमुख आदरणीय जोशी जी का सादर आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे अपनी पढ़ने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानती हूँ, लेकिन जो भाव मेरे अंदर आते हैं वो मैं लिख डालती हूँ। और बहुत ज्यादा पुराना लेखन नहीं है, 2020 से लिखना प्रारंभ किया मैंने। तो मैं सबसे पहले सर्वप्रथम अपनी स्वरचित सरस्वती वंदना से प्रारंभ करूंगी। माँ शारदा की वंदना से प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा, सहेजिएगा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। मातु शारदा के चरणों में करके प्रणाम, मातु के चरणों में करके नित्य करना जग में नाम, का हरण करना जग में भर दो उर में तुझ विचार ऐसा दो, हाथों में ब्याह साजे माँ, हाथों में ब्याह साजे माँ, रग में संगीत, सरस्वती का पूजन करके गाएं सुर में गीत, गाएं सुर में गीत। मन से सारा भेद मिटाकर, मन से सारा भेद मिटाकर छेड़ो वीणा तार, भव के सारे बंधन काटो, नैया कर दो पार, नैया कर पार। आधार ज्ञान पुंज मम उर में भरकर कर दो तुम उद्धार, कर दो तुम उद्धार। श्वेत कमल आसन है माते, श्वेत कमल आसन है माते, सजती वीणा हाथ, तेरे ही चरणों में माता, झुके सदा मम मात, मम मात। आगे कल की जन्माष्टमी प्रोग्राम के लिए मैंने एक छोटा सा भजन लिखा है, जिसको मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी, जो 6 और 7 तारीख को जन्माष्टमी में है। उसी को ध्यान में रखते हुए मुझे ध्यान आया कि मैं इसे सुनाऊं। हे देव की नंदन कृष्ण मुरारी, तेरे चरणों में मैं बलिहारी। हे देव की नंदन कृष्ण मुरारी, तेरे चरण में बलिहारी।
आवाज नहीं आ रही जोशी जी। थोड़ा नेट बाधित हो रहा है, वैसे बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है। के बिहारी, आवाज नहीं आ रही दीदी? अभी ठीक है, अभी चलिए आप। देव की नंदन कृष्ण मुरारी, चरणों में प्रेम की तेरी चली है बयार, चारों तरफ गूंजे जयकार, दया दिखाओ सेवक अब से द्वार, हे देव इस जग को तूने प्रेम सिखाया, कौन है अपना कौन है पराया, ये मुरलीधर कैसी है दुष्टों का जग से सफाया, हे देव की नंदन कृष्ण मुरारी, तेरे चरणों में बलिहारी। धन्यवाद। आगे चंद्रयान 3 की सफलता पर मैंने कुछ है बताना चाहूंगी। रचता इतिहास है भारत विविध प्रकार, चंद्रयान है चाँद पर बार बार आभार, चंद्रयान है चाँद पर बार बार आभार, वैज्ञानिक उपलब्धियां नित्य बढ़ाए मान, अंतरिक्ष की सैर से बड़ी राष्ट्र की शान, अंतरिक्ष की सैर से बड़ी राष्ट्र की शान, भारत को शुभकामना देंगे सारे देश, धन्य यहाँ है उपकरण करते चाँद प्रवेश, धन्य यहाँ है उपकरण करते चाँद प्रवेश, झंडा ऊंचा हो सदा गौरव की है बात, करे प्रगति आगे बढ़े मिले सभी का साथ, करे प्रगति आगे बढ़े मिले सभी का साथ, बुद्धिमान मानव यहाँ करते हैं नित्य खोज, मिले सफलता जब यहाँ देता सबको भोज, मिले सफलता जब यहाँ देता सबको भोज। कुछ अन्य दोहे प्रस्तुत कर रही हूँ। हाथ तिरंगा ले सभी खुशी मनाए आज, उन वीरों को याद कर करता नमन समाज, उन वीरों को याद कर करता नमन समाज, अमृत महोत्सव देश में मचा रहा है धूम, ध्वज लहरा कर हाथ में सभी रहे हैं घूम, ध्वज लहरा कर हाथ में सभी रहे हैं घूम, मन में आशा की किरण से बनते हैं काम, निंदा को तज कर सदा भज ले जय राम, निंदा को तज कर सदा भज ले जय श्री राम। एक समसामयिकी दोहा है। बिना जांच पड़ताल के सीमा पहुंची, लिए सच को में पद सारावे, सुख दुख
साथी बने हो जीवन खुशहाल, की संगत से मिले खुशियां सालों साल। कल को शिक्षक दिवस है, तो एक छोटी सी कविता मेरी शिक्षक दिवस पर भी प्रस्तुत करना चाहूंगी मैं, क्योंकि सामने जो चीज है वही करने का मन करता है। तो सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की अग्रिम बधाइयां। तो ये कविता को पढ़ने का आसान बनाकर तुम शिष्य को आसान बनाकर गुरु शिष्य को किया है, हाथ पकड़ शब्दों को गढ़ना गुरुवर ने सिखाया है। हाथ पकड़ शब्दों को गढ़ना गुरुवर ने सिखाया है। राह पकड़ लेना तुम अच्छी, भाव दूर करे ज्ञान पंज जैसा है, हाथ पकड़ सब देना गुरुवर ने शब्दों को गुरुवर ने है। ज्ञान ही मुझे लग रहा है आपका नेट बाधित हो रहा है। जी, मेरी आवाज़ आप सुन पा रही हैं आशा जी? हेलो, आशा जी का नेट शायद बाधित हो रहा है। मैं उनको दोबारा आमंत्रित करूंगा, और पहले मैं ओम प्रकाश जी को तब तक बुला लूं। आप एक बार लेफ्ट होने के बाद दोबारा जुड़िएगा तो नेट शायद ठीक हो जाए। तो मैं इसी क्रम में आमंत्रित करता हूँ। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति हमारी आशा जी ने इस पटल पर दी है। तो उसमें सरस्वती वंदना, मातु शारदा के चरणों में करके नित्य प्रणाम, एक बहुत सुंदर इनने शारदा की वंदना से शुरुआत की, और भजन हे देव की नंदन कृष्ण मुरारी तेरे चरणों में बलिहारी, बहुत सुंदर भाव इस भजन में थे। आपने चंद्रयान 3 की सफलता पर भी और उसके बाद दोहों का कुछ यहाँ पर वाचन किया। और शिक्षक दिवस पर आपकी सुंदर रचना को हम नेट बाधित होने के कारण पूरा नहीं सुन पाए, लेकिन फिर मेरा अनुरोध होगा थोड़ी देर में आपका नेट ठीक हो जाए तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। इसी क्रम में आमंत्रित करता हूँ आदरणीय ओम प्रकाश फुलारा जी, प्रफुल्ल जी, जो द्वाराहाट के रहने वाले हैं और जुड़े हैं गरुड़ घाटी से। आप यहाँ शिक्षक हैं, और मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत सुंदर रचनाओं को करने वाले, छंदबद्ध सृजन करने वाले आदरणीय प्रफुल्ल जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद जोशी जी, सादर प्रणाम। पटल पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। क्षमा चाहता हूँ, गाँव गया हूँ तो यहाँ मौसम खराब है, तो बिजली अचानक चली गई है, तो वीडियो नहीं ऑन हो पाएगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लाइट आते ही फिर आप लोगों के सामने आऊंगा जी, स्वागत। तो अपनी रचनाएं लेकर आपके सामने आया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने हमें यह मौका दिया कि हम आपके बीच में आए और कुछ सीखें। हम तो आप ही लोगों से सीख रहे हैं, अभी नवोदित हैं, तो अपनी कुछ 2-4 रचनाएं लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। देशभक्ति से एक देशभक्ति की रचना आप लोगों के सम्मुख रखता हूँ। राम कृष्ण गौतम की धरती, राम कृष्ण गौतम की धरती को फिर स्वर्ग बनाऊंगा, राष्ट्र प्रेम की अलख जगाने मैं फिर वापस आऊंगा, राष्ट्र प्रेम की अलख जगाने मैं फिर वापस आऊंगा। भेदभाव की चिंगारी ने, भेदभाव की चिंगारी ने 16 रूप बनाया है, अमर शांति के आंचल को फिर इसने आज जलाया है। भेदभाव की चिंगारी ने 16 रूप बनाया है, अमन शांति के आंचल को फिर इसने आज जलाया है। मेघ एकता के लेकर मैं, मेघ एकता के लेकर मैं निर्मल जल बरसाऊंगा, राष्ट्र प्रेम की अलख जगाने मैं फिर वापस आऊंगा, राष्ट्र प्रेम की अलख जगाने मैं फिर वापस आऊंगा। अगला बंद है। आज जो हर जगह जो है नारियों पर अत्याचार हो रहा है, जगह जगह जो है घिनौनी हरकतों की खबरें सुनाई दे रही हैं, तो उसी पर एक बंद लिखा है। चीर हरण यह आज द्रौपदी,
का गलियों में देखा है। चीर हरण यह आज द्रौपदी का गलियों में देखा है। भक्षक बनते माली का डर इन कलियों में देखा है। भक्षक बनते माली का डर इन कलियों में देखा है। नारी की रक्षा के खातिर, नारी की रक्षा के खातिर कृष्ण धरा पर लाऊंगा। राष्ट्र प्रेम की अलग जगाने मैं फिर वापस आऊंगा। अगला बंद है जो भ्रष्टाचार से संबंधित है। आजादी के लिए लड़े जो, आजादी के लिए लड़े जो, उनको अब तुम याद करो। भ्रष्टाचारी के आगे तुम कभी नहीं फरियाद करो। आजादी के लिए लड़े जो, उनको अब तुम याद करो। भ्रष्टाचारी के आगे तुम कभी नहीं फरियाद करो। अमन शांति के दुश्मन को मैं, अमन शांति के दुश्मन को मैं भगत सुभाष बन जाऊंगा। राष्ट्र प्रेम की अलग जगाने मैं फिर वापस आऊंगा। राष्ट्र प्रेम की अलग जगाने मैं फिर वापस आऊंगा। अगला बंद है, लास्ट अंतिम बंद है। जाति धर्म का भेद भुलाकर, जाति धर्म का भेद भुलाकर बहे प्रेम की धार जहां, जाति धर्म का भेद भुलाकर बहे प्रेम की धार जहां। माता का आंचल निर्मल हो रहे न पापी एक यहाँ। माता का आंचल निर्मल हो रहे न पापी एक यहाँ। फूल बने उस माला के हम, फूल बने उस माला के हम, माँ को जो पहनाऊंगा। फूल बने उस माला के हम, माँ को जो पहनाऊंगा। राष्ट्र प्रेम की अलग जगाने मैं फिर वापस आऊंगा। राष्ट्र प्रेम की अलग जगाने मैं फिर वापस आऊंगा। रामकृष्ण गौतम की धरती को फिर स्वर्ग बनाऊंगा। रामकृष्ण गौतम की धरती को फिर स्वर्ग बनाऊंगा। तो ये एक देश प्रेम की रचना आप लोगों के सामने रखी। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। जो भी गलतियां होंगी अभी सीख ही रहा हूं, सीखने का दौर शुरू हुआ है। आप सभी अग्रजों के आशीर्वाद से ही लेखनी को बल मिलता है। अब एक अगली रचना समकालीन एक गरीब बेघर मजदूर की भावनाओं को व्यक्त करने का इसमें प्रयास किया है, जो दिन भर काम करके रात को सड़क के किनारे ही सो जाता है। उसकी भावनाओं को थोड़ा सा व्यक्त करने का प्रयास किया है। आइए। आज सड़क पर सोए हैं हम, आज सड़क पर सोए हैं हम, कल को फिर घर वाले होंगे। आज सड़क पर सोए हैं हम, कल को फिर घर वाले होंगे। अंग फटी सी धोती में भी देखो रंग निराले होंगे। अंग फटी सी धोती में भी देखो रंग निराले होंगे। आज निवाले को तरसे हम, आज निवाले को तरसे हम, कल को 56 भोग मिलेगा। आज निवाले को तरसे हम, कल को 56 भोग मिलेगा। ठुकराते हो सोचो हमने कुछ तो सपने पाले होंगे। ठुकराते हो सोचो हमने कुछ तो सपने पाले होंगे। जिस मिट्टी पर लेटे हैं हम, जिस मिट्टी पर लेटे हैं हम, कल सबको इसमें मिल जाना। जिस मिट्टी पर लेटे हैं हम, कल सबको इसमें मिल जाना। अहम त्याग दो महलों वालों, कल को इनमें ताले होंगे। अहम त्याग दो महलों वालों, कल को इनमें ताले होंगे। गोरख धंधा चला चला कर, गोरख धंधा चला चला कर रातें भी चमकीली की हैं। दिन तो सबके चमकीले होते ही हैं, आज 2 नंबर का जो काम कर रहा है उसकी रातें भी चमकीली हैं, उसी पर यह बंद लिखा है। गोरख धंधा चला चला कर रातें भी चमकीली की हैं। ध्यान रखो अब आने वाले दिवस तुम्हारे काले होंगे। ध्यान रखो अब आने वाले दिवस तुम्हारे काले होंगे। अंतिम बंद है। तृष्णा लेकर दौड़ा प्राणी, तृष्णा लेकर दौड़ा प्राणी अंधेरे में भटक रहा। तृष्णा लेकर दौड़ा प्राणी अंधेरे में भटक रहा। सतपथ पर चलने वालों के पथ तो नित्य ने उजाले होंगे। सतपथ पर चलने वालों के पथ में नित्य उजाले होंगे। अंग फटी सी धोती में भी देखो रंग निराले होंगे। ठुकराते हो सोचो हमने कुछ तो सपने पाले होंगे। अहम त्याग दो महलों वालों, कल को इनमें ताले होंगे। अहम त्याग दो महलों वालों, कल को इसमें ताले होंगे। तो एक छोटी सी रचना एक गरीब मजदूर की भावनाओं को व्यक्त करते हुए आप लोगों के सामने रखी। अगली रचना एक छोटी सी है, ये महिलाओं पर लिखी है। ये उस विषय को लेकर लिखा है कि जब पहले लोग कहते थे अगर किसी काम को कोई नहीं कर पाया तो हाथ में चूड़ियां पहन ले, तो उसमें महिलाओं को थोड़ा हीन भावना से देखा जाता था। तो उसी पर महिलाओं को जो है सम्मान देते हुए एक रचना आप लोगों के
के सामने रखता हूं। देख कलाई सजी चूड़ियां, देख कलाई सजी चूड़ियां, भेदभाव की घटी दूरियां। देख कलाई सजी चूड़ियां, भेदभाव की घटी दूरियां। नभ में परचम लहराया है, नभ में परचम लहराया है, नारी ने जब चढ़ी सीढ़ियां। नभ में परचम लहराया है, नारी ने जब चढ़ी सीढ़ियां। अबला से सबला बन बैठी, अबला से सबला बन बैठी, दुर्गा काली रूप बेटियां। बदली देखो दुर्गा काली रूप बेटियां, चूड़ी का सत्कार करे नर, बदली देखो आज नीतियां। चूड़ी का सत्कार करे नर, बदली देखो आज नीतियां। चट्टानों से लड़ती बेटी, चट्टानों से लड़ती बेटी, भूल चुकी वह आज सिसकियां। गंध सुहावन आंगन बिखरे, बेटी खिलती बनकर कलियां। गंध सुहावन आंगन बिखरे, बेटी खिलती बनकर कलियां। भेदभाव की घटी दूरियां, नारी ने जब चढ़ी सीढ़ियां। भेदभाव की घटी दूरियां, नारी ने जब चढ़ी सीढ़ियां। दुर्गा काली रूप बेटियां, बदली देखो आज नीतियां। दुर्गा काली रूप बेटियां, बदली देखो आज नीतियां। तो ये छोटी सी रचना नारी शक्ति पर आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। अपनी अगली एक रचना जो समसामयिक आज के तथाकथित जो समाज सुधारक हैं, समाज के जो बड़े लोग माने जाते हैं, उन पर एक व्यंग करते हुए रचना लिखने का प्रयास किया है, जो कि दानवीर अपने को दिखलाते हैं और सारा लोभ उनके अंदर छिपा हुआ है। तो आइए, दानवीर इस जग के सारे, दानवीर इस जग के सारे, रत्न दबाकर बैठे हैं। दानवीर इस जग के सारे, रत्न दबाकर बैठे हैं। कर्मवीर पग पग पर जब तक ठोकर खाकर बैठे हैं। कर्मवीर पग पग पर जब तक ठोकर खाकर बैठे हैं। महापुरुषों की बात निराली, महापुरुषों की बात निराली, नहीं महानता शेष बची। महापुरुषों की बात निराली, नहीं महानता शेष बची। हर ऊंचे पद पर अब सारे गिरगिट आकर बैठे हैं। हर ऊंचे पद पर अब सारे गिरगिट आकर बैठे हैं। स्वाभिमान को त्यागा सबने, स्वाभिमान को त्यागा सबने, धन की होड़ा होड़ी में। स्वाभिमान ने त्यागा, स्वाभिमान को त्यागा सबने, धन की होड़ा होड़ी में। तथा कथित दधीच जगत में, तथा कथित दधीच जगत में अस्थि छिपा कर बैठे हैं। तथा कथित दधीच जगत में अस्थि छिपा कर बैठे हैं। संग राम के रावण रखकर, अंतिम बंद है, ध्यान दीजिएगा। संग राम के रावण रखकर ढोंग दिखाते सेवा का। संग राम के रावण रखकर ढोंग दिखाते सेवा का। झोपड़ियों में आग लगाकर महल सजाकर बैठे हैं। झोपड़ियों में आग लगाकर महल सजाकर बैठे हैं। कर्मवीर पग पग पर जब तब ठोकर खाकर बैठे हैं। हर ऊंचे पद पर अब सारे गिरगिट आकर बैठे हैं। हर ऊंचे पद पर अब सारे गिरगिट आकर बैठे हैं। तो ये छोटी सी रचना समसामयिक रखी थी। अब एक जलाक्षरी छंद जो प्रेम प्रधान है, आप लोगों के सामने रखता हूं। मोरनी के प्यारे मोर, मोरनी के प्यारे मोर, घिरे घटा घन घोर। मोरनी के प्यारे मोर, घिरे घटा घन घोर। हरियाली चहूं और आप आ भी जाइए। हरियाली चहूं और आप आ भी जाइए। बरसी फुहार आज, आज बाहर भी जो है बड़ी भयंकर फुहार बरस रही है। मौसम बड़ा सुहाना हुआ है यहाँ गांव में, उसी पर यह रचना। बरसी फुहार आज बज रहा मीठा राग। बरसी फुहार आज बज रहा मीठा साज। प्रेम का मधुर राग मीठा मीठा गाइए। पावन सावन मास जगी उर नव आस। पावन सावन मास जगी उर नव आस। प्रेम की लगी जो प्यास आकर बुझाइए। प्रेम आकर बुझाइए। गरजत घन घोर, गरजत घन घोर, मन में मन है बना चकोर। गरजत घन घोर, मन है बना चकोर। छेड़ कर प्रेम राग नाचिए नचाइए। छेड़ कर प्रेम राग नाचिए नचाइए। मोरनी के प्यारे मोर, घिरे घटा घन घोर। मोरनी के प्यारे मोर,
धीरे घटा घन घोर हरियाली चहुं ओर, आप अभी जाइए हरियाली चहुं ओर, आप अभी जाइए। तो ये छोटी छोटी रचनाएं आप लोगों के सामने रखी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। तो जोशी जी समय और है? जी ये आप एक रचना और रखेंगे। मैं आदरणीय आशा जी को बुला जी, लूं, जी। उनका नेट देखते हैं काम करता है। शिक्षक दिवस पर उनकी रचना जी, पूरी जी। लगी थी। आशा जी मेरी आवाज जी, सुन पा जी, रही हैं? जी। तो आपका स्वागत है। उसके बाद प्रफुल्ल जी को सुनते हैं। आशा जी तक मेरी आवाज पहुंच पा रही? हेलो, चलिए आप जारी रखिएगा सर, जुड़ते हैं जैसे, तो फिर आप उनको बुला देंगे। ठीक सर, ठीक। मैं अपनी एक अगली रचना रखता हूँ। जी स्वागत। ये भी समसामयिकी है। आज के समय को देखकर, शायद परसों एक दिन मैंने सुनाई भी थी, उस दिन आप जुड़े नहीं थे जोशी जी, जिस दिन आप कौतिक में थे, तो दोबारा इसी को सुना देता हूँ। जी स्वागत स्वागत, बहुत अभिनंदन। मान उन्हें मिलता जो सच से, मान उन्हें मिलता जो सच से आंख चुराना सीख गई। वाह। मान उन्हें मिलता जो सच से आंख चुराना सीख गए। 112 उनके होते जो गाल बजाना सीख गए। 112 उनके होते जो गाल बजाना सीख गए। दीमक बनकर डटे हुए जो महल गए हैं चाट यहाँ। दीमक बनकर डटे हुए जो महल गए हैं चाट यहाँ। अपने घर में चोरी करके शोर मचाना सीख गए। अपने घर में चोरी करके शोर मचाना सीख गए। हंसों के मुख पर है दाना, हंसों के मुख पर है दाना, बोल भला वो क्या बोले। काव काव कर काले कौवे अब चिल्लाना सीख गए। काव काव कर काले कौवे अब चिल्लाना सीख गए। कुबेर राह धर्म की भूले, कुबेर राह धर्म की भूले, इस जग के गलियारे में दूजे की रोटी से अपनी भूख मिटाना सीख गए। दूजे की रोटी से अपनी भूख मिटाना सीख गए। अपने घर को रोशन करने, अंतिम बंद है, ध्यान दीजिएगा। अपने घर को रोशन करने लोग मसाले जला रहे। अपने घर को रोशन करने लोग मसाले जला रहे। दूजे के घर में दीपक से आग लगाना सीख गए। दूजे के घर में दीपक से आग लगाना सीख गए। 112 उनके होते जो गाल बजाना सीख गए। 112 उनके होते जो गाल बजाना सीख गए। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत आनंद आ गया। आपने विभिन्न सादर आवाज विषयों पर आपने बहुत सुंदर रचनाएं रखी हैं, जिसमें देशभक्ति और भ्रष्टाचार पर केंद्रित रामकृष्ण की भूमि को फिर स्वर्ग बनाऊंगा, राष्ट्र प्रेम की आज जगाने में फिर वापस आऊंगा। बहुत सुंदर आपने पहली रचना रखी। मजदूर की भावना को व्यक्त करते हुए, आज सड़क पर सोए हैं हम, कल को फिर घर वाले होंगे। बहुत ही सुंदर भाव इस रचना में आपने दिए। महिलाओं पर केंद्रित और समसामयिक विषय पर समाज सुधारकों पर आपने व्यंग्य रचना रखी और सुंदर घनाक्षरी छंद का प्रयोग किया। और समसामयिक फिर एक अपने घर को रोशन करने लोग मसाले जला रहे, एक बहुत सुंदर सृजन आपने किया है। मैं बधाई देता हूँ और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने सुंदर इस पटल पर अपनी अभिव्यक्ति दी। और इसी क्रम में हमारे आदरणीय आशा जी को मैं फिर से पुनः आमंत्रित करता हूँ उनकी अधूरी रचना के लिए। शिक्षक दिवस पर उनकी रचना हम सुन नहीं पाए थे। निवेदन है कि पुनः आप पटल पर अपनी बात रखेंगे। स्वागत। जी सादर आवाज। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। मैं दूसरे फोन से जुड़ी हूँ सर। जी बहुत अभिनंदन, स्वागत। जी सर, मैं शिक्षक दिवस पर सुनाना चाह रही थी, तो मेरी अधूरी रह गई थी रचना, तो उसको ही पूरा करूंगी सर। हर मुश्किल आसान बनाकर, हर मुश्किल आसान बनाकर गुरु शिष्य को पाया है। हाथ पकड़ शब्दों को गढ़ना गुरुवर ने सिखाया है। हाथ पकड़ शब्दों को गढ़ना गुरुवर ने सिखाया है। राह पकड़ लेना तुम अच्छी, सबके हो शुभ संस्कार,
बैर भाव सब दूर करें अब, परस्पर करें सत्कार। दया भाव नित भरकर मन में, ज्ञान पुंज जगाया है। हाथ पकड़ शब्दों को गढ़ना, गुरुवर ने सिखाया है। हाथ पकड़ शब्दों को गढ़ना, गुरुवर ने सिखाया है। नन्हे नन्हे इन कदमों को मिले कामयाबी की राह, खुशियां भरपूर जियो, जीवन में हो पूरी चाह। अच्छी सबको सीख देकर कोई न पराया है। हाथ पकड़ शब्दों को गढ़ना, गुरुवर ने सिखाया है। हाथ पकड़ शब्दों को गढ़ना, गुरुवर ने सिखाया है। अच्छाइयों को ग्रहण करना, नित्य बुराई छोड़। डांट में भी प्यार दिखे, गुरु शिष्य नाता बेजोड़। डांट में भी प्यार दिखे, गुरु शिष्य नाता बेजोड़। नैतिक पाठ पढ़ा सबको, आकर्षक बनाया है। हाथ पकड़ शब्दों को गढ़ना, गुरुवर ने सिखाया है। हाथ पकड़ शब्दों को गढ़ना, गुरुवर ने सिखाया है। इसी क्रम में सर मेरी एक और रचना है, समय है तो अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी जी, स्वागत स्वागत। भारतवर्ष करके शीर्षक है कविता का। नदियां बहती है कल कल कल, झरनों का मीठा स्वर। धरती माँ के चरण पखारे, बहता जाता है सागर। धरती माँ के चरण पखारे, बहता जाता है सागर। धरती माँ के चरण पखारे, बहता जाता है सागर। पग पग पर नदियों का संगम होता शोभायमान है। भारतवर्ष महान है, भारतवर्ष महान है। दृश्य मनोरम लिए बागवन, दृश्य मनोरम लिए बागवन। सारे खिलते हैं उपवन, सारे खिलते हैं उपवन। आंखों को सुख देकर मन की पीड़ा हरे गुणीजन। आंखों को सुख देकर मन की पीड़ा हरे गुणीजन। नई उमंगें भरती कोयल, छेड़ती सुरीली तान है। भारतवर्ष महान है, भारतवर्ष महान है। रंग असंख्य यहाँ प्रकृति के, रंग असंख्य यहाँ प्रकृति के। चूनर उसकी धानी है, चूनर उसकी धानी है। हिम आच्छादित शिखरों का तो नहीं कोई भी सानी है। चहुं ओर खिला है रूप सुनहरा, सुंदर हर स्थान है। भारतवर्ष महान है, भारतवर्ष महान है। ऋषि मुनियों की पावन धरती, ऋषि मुनियों की पावन धरती। जप तप इसका है आधार। हवन यज्ञ पूजा से होते सपने मानव के साकार। हवन यज्ञ पूजा से होते सपने मानव के साकार। अनंत ज्ञान भंडार यहाँ पर, जिसका जग में मान है। भारतवर्ष महान है, भारतवर्ष महान है। नैसर्गिक सुंदरता भारत की, नैसर्गिक सुंदरता भारत की। कण कण में ही बसती है। लुभा लुभा कर सैलानियों को इतिहास नया रचती है। बहे पसीना कृषक का जब सजता खेत खलियान है। बहे पसीना कृषक का जब सजता खेत खलियान है। भारतवर्ष महान है, भारतवर्ष महान है, भारतवर्ष महान है। जय एक हो, सर एक अंतिम भारतवर्ष की जय हो। और आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति, मैं तो मन कर रहा है कि रात भर सुनते जाऊं। और आपको निवेदन करता हूं कि समय कम है, गीत की कोई मुखड़ा हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, एक गीत प्रस्तुति के लिए निवेदन है। स्वागत। सर एक लास्ट मनहरण का नाट्य पढ़ देती हूँ। रचनाएं तो थी, समय अभी मुझे दिन में पता चला इसलिए मैं लिख नहीं पाई। स्वागत स्वागत। अंतिम रचना पढ़ती हूँ अपनी। ने मनहरण गणाक्षरी। नेह नित बना रहे, सुख दुख साथ सहे। उर में उत्साह भरे, खुशियां अनंत हो। उर में उत्साह भरे, खुशियां अनंत हो। भावनाएं शुभ रखे, भावनाएं शुभ रखे। मन शांत सदा रहे, मन शांत सदा रहे। 4 दिन जीवन में उसमें बसंत हो। 4 दिन जीवन है उसमें बसंत हो। कुविचार दूर करे, सुविचार साथ रखें। कुविचार दूर करे, सुविचार साथ रखें। सबसे लगाव रहे, बैर भाव अंत हो। सबसे लगाव रहे, बैर भाव अंत हो। सफलता नित मिले, हृदय में पुष्प खिले।
सफलता नित्य मिले, हृदय में पुष्प खिले, संगत सजन रहे कोई न असंत हो, संगत सजन रहे कोई न असंत हो। मुझे सुनने के लिए आप सभी सम्मानित साहित्यकारों का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर जी। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ समस्त उपस्थित कृतिकारों को नमन करते हुए हमारे इस पटल पर आदरणीय गिरीश कांडपाल जी मठपाल जी जुड़े हैं द्वारहाट से इस कार्यक्रम में, उनका अभिनंदन। और देहरादून से आदरणीय भारती पांडे दीदी जुड़ी हैं। हल्दूचौड़ हल्द्वानी से आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी, आदरणीय प्रमोद कांडपाल जी गरुड़ से जुड़े हैं, प्रेमा भट्ट जी जुड़ी हैं गरुड़ बागेश्वर से, डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी गरुड़ बागेश्वर से, डॉक्टर पिंकी पांडे जी बागेश्वर से, डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, आदरणीय श्रीमती चंपा जोशी जी चंपावत से, डॉक्टर BS कालाकोटी जी हल्द्वानी से, आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी हल्द्वानी से, ललित तिवारी जी जालंधर से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं समस्त कृतिकारों को प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूं कि आज की प्रस्तुति पर अपने संक्षिप्त टिप्पणी देकर कृतार्थ करने की कृपा करेंगे। बहुत अभिनंदन, स्वागत सबका। जय। सादर मोहन कृति पटेल को समस्त विद्वज्जनों को सादर नमन करते हुए मैं डॉक्टर तिलकराज जोशी अपनी ओर से ही नहीं, मैं अपनी श्रीमती चंपा जोशी और अपनी बेटी डॉक्टर आराधना जोशी की ओर से भी और स्वाति जोशी की ओर से भी ये प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग सुन रहे और कह रहे कि हमारी ओर से भी आप यही बात कहे जो आप कह रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, आनंद आ जाता है, आनंद की वर्षा हो जाती है। आशा जी ने सरस्वती वंदना से शुरू की और जन्माष्टमी का पर भगवान श्री कृष्ण पर भजन गाया और चंद्रयान की सफलता पर भी उन्होंने हमारे गौरवपूर्ण इतिहास की प्रस्तुति दी। शिक्षक दिवस, शिक्षक होने के नाते मैं बहुत प्रभावित हूँ कि शिक्षक दिवस पर आपने लिखा। मैं 36 साल शिक्षक रहा, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हम पर भी कोई लिखता है। और भारतवर्ष पर भी आपने लिखा और अंत में मनहर घनाक्षरी में जो आपने भारत के मानवीय विकास के, मानवीय के उन्नति के लिए जो बातें कही वह भी हृदय को छू गई। ओम प्रकाश फुलारा जी, प्रफुल्ल जी से एक शिकायत है। शिकायत ये कि उन्होंने कहा कि हम नवशिखवा हैं। अगर वो नवशिखवा हैं तो मुझे तो लगता है कि हमारी कविताएं उनके सामने कुछ भी नहीं है। उनकी कविता को सुनकर मैं दंग रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। हर दृष्टि से अलंकार, छंद, भावना और अभिव्यक्ति की दृष्टि से उत्कृष्ट कविताएं आपने दी। राष्ट्र प्रेम के विषय में अलख जगाने के लिए जिसमें आपने नारी के विषय में भी जिक्र किया है, जाति धर्म के विषय में भी जिक्र किया है और मजदूर की भावना पर भी आपने एक कविता प्रस्तुत की और महिलाओं के सम्मान के लिए भी आपने एक कविता प्रस्तुत की, जो उसमें चूड़ियों के विषय में आपने बड़ी अच्छी बात कही कि पहले उनको हे दृष्टि से चूड़ियां पहन लो कहते थे, तो अब उन्हीं चूड़ियों का सम्मान हो रहा है। और तथाकथित ऊंचे लोगों के पर व्यंग संबंधी भी एक कविता आपने प्रस्तुत की और आपने भी घनाक्षरी में प्रेम संबंधी कविता प्रस्तुत की। तो बड़ा आनंद आ गया और मान उन्हें मिलता जो सच से आंख चुराते हैं। ये तो बड़े दिल को छू गया। जो वास्तविक घटना है आज हमारे समाज की, उसका स्पष्ट वर्णन कर दिया। लगता तो है कि बहुत देर तक आप लोगों के तारीफ करते रहूं, लेकिन समयाभाव के कारण काफी लंबा फिर भी कह गया हूं। प्रणाम, आप दोनों को प्रणाम और बहुत आनंद आ गया। धन्यवाद जोशी जी, सादर प्रणाम। आपका आशीर्वाद पाकर धन्य हुआ और शीघ्र ही आपसे मिलने का प्रयास रहेगा जोशी जी। अक्टूबर नवंबर में शायद मेरा चंपावत का दौरा बन सकता है। धन्यवाद।
आइएगा। मैं तो चाहता हूँ कि कोई मेरे चंपावत आके मेरी पुस्तकों को ले जाए। आप जी जोशी जी, आए तो वो ये मेरा अहोभाग्य एक होगा। मेरा एक चाचा का लड़का रहता है चंपावत में, तो उसका है वो डिलीवरी का प्रोग्राम है, तो मैं आऊंगा उस बीच चंपावत, तो आपसे जरूर मिलूंगा। ठीक है, बहुत होगा, बहुत गौरव होगा मुझे। बल्कि मैं अन्य से भी निवेदन करूंगा कि जिसकी किसी का भी चंपावत में कोई संपर्क हो तो वो मेरे को कहे कि इसके माध्यम से पुस्तक भेज दे, तो मैं उनको अपनी सारी पुस्तकें भेजूंगा। ये मेरा वायदा है। जी जोशी, गरुड़ बागेश्वर के लिए मैं आपकी सारी पुस्तकें सबके लिए लेके आऊंगा जब चंपावत आऊंगा तो। अरे ये तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, ये तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। हाँ, वो मेरी जिम्मेदारी होगी सब तक पहुंचाने की। मैं जब चंपावत आऊंगा तो मैं आपसे मिलके सारी पुस्तकें ले जाऊंगा। ये मेरा अहोभाग्य होगा, ये मेरा बहुत बड़ा अहोभाग्य होगा। मैंने लगभग 20 किताबें लिखी है, 20 किताबें, तो वो 20 की 20 किताबें मैं हर एक के नाम भेजूंगा। जी गुरुजी जी, बिल्कुल मैं आऊंगा, आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। पाठकों के पास मेरी पुस्तकें पहुंच जाएंगी तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अहोभाग्य होगा, और ये मेरे लिए पुरस्कार होगा, आपका बहुत बड़ा पुरस्कार। जी, आपका आशीर्वाद लेने जरूर आऊंगा। आज की रचनाएं मैंने आशा जी की तो शुरू में तो सुनी नहीं, देर से थोड़ा उपस्थित हुए क्योंकि मेरे बेटे को ना डेंगू हो रखा है, तो इसलिए थोड़ा उसको देखना पड़ रहा है ना, बीच में थोड़ा तकलीफ ज्यादा हो गई थी। जितनी भी रचनाएं मैंने सुनी, और शिक्षक दिवस पर सबको बधाई देते हुए भी मैं आपकी रचना मैंने शिक्षक दिवस पे सुनी, बहुत अच्छी रही। एक ओम प्रकाश जी ने नारी पर और बहुत सारे विषयों पर इन्होंने कविता पाठ किया। तो इसी एक मैं आजकल मैं एक नई विधा लिख रही हूँ, चौसात। तो चौसात में मैंने लिखा था, नारी नहीं 4 शब्द, निर्वस्त्र समाज है ये 7 शब्द, और गली गली। नारी नहीं निर्वस्त्र समाज है गली गली। तो इतने में ही मैंने इसको अपना भाव रखे हैं, और बहुत अच्छी रचना है। मैं आजकल बैठ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा अपने आप में व्यस्त हूँ। अभी 2-3 दिन तो लगातार हमें अस्पताल जाना पड़ा, या अस्पतालों में बेड ही खाली नहीं थे, तो जाते थे ड्रिप लगा के फिर घर ले आ रहे थे उसको। तो अभी जब थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा तब रेगुलर हो जाऊंगी मैं। बहुत अच्छी रचनाएं रही, सबको बधाई, और शिक्षक दिवस की भी बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, सादर आभार आपका, आपने हमारी रचनाओं को सुना। आपका आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे। नमस्कार जी, मैं पूरन भट्ट हल्दूचौड़ से। आप शुरुआत में प्रस्तुत हुई आशा जी, उन्होंने सरस्वती वंदना, गुरु वंदना और अलग अलग विषयों पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। दोहे भिन्न विषयों को लेकर के दोहे प्रस्तुत किए, बहुत सुंदर प्रस्तुति उनकी। और फिर ये अपना सिग्नल की कमी की वजह से, गड़बड़ की वजह से उनको सुन नहीं पाए हम, तो फिर बीच में फुलारा जी आ गए, तो आपको फिर दोबारा सुनने का मौका लगा, बस सौभाग्य मिला। तो बहुत अच्छी, और लास्ट में आपने घनाक्षरी, बहुत सुंदर घनाक्षरी प्रस्तुत की, मन खुश हो गया। बहुत बहुत बधाई आपको, बस लिखते रहिए ऐसे ही। और फुलारा जी का तो कहना ही क्या है कि वो अलग अलग विषयों पर लिखते हैं। कई विषय उनने आज दिए, देश प्रेम पर भी एक रचना दी, गरीबी पर उनने बहुत अच्छा लिखा। और फिर 56 भोग जो है गरीबों के बारे में कहा कि मतलब अभी तो रोटी नहीं है, दाना मुहैया नहीं हो रहा, लेकिन मिलेंगे 56 भोग एक न एक दिन, आशा जगाई लोगों के मन में। और सामाजिक विषमता पर भी उन्होंने अपने कलम चलाई है, और घनाक्षरी उन्होंने दी बहुत सुंदर श्रृंगार पर, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जैसे तिलकराज जी ने कहा कि अपने आप खुद की रचनाओं को कमतर बताते हुए अगर आप प्रस्तुत हो रहे हैं तो हमें तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रचनाएं आपकी एकदम स्तरीय रचनाएं हैं, एक से एक सुंदर रचनाएं आप प्रस्तुत करते हैं, उसके सामने हम लोग कहीं नहीं टिकते। बस आप सही कहिए उन्होंने, तो आप ऐसा मत कहिए सीख रहे हैं, नहीं बल्कि आप हम एक दूसरे से सीख रहे हैं, ये कहिए कि आप हमसे सीख रहे हैं, हम आपसे सीख रहे हैं। सीखने के लिए आपसे भी हमको बहुत कुछ मिलता है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छा लिखते जा रहे हैं आप, हर विषय में अच्छा लिख रहे हैं। बहुत बहुत बधाई फुलारा जी, बहुत बहुत बधाई। पटेल पर उपस्थित सभी महानुभावों का नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। समीक्षा में क्या करना, बहुत अच्छा कार्यक्रम जोशी आपका, मैं तो अभी सीख रहा हूँ आप लोगों से, बहुत अच्छा लगा। आशा जी का भी और फुलारा जी का भी बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा।
मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हम ऐसे सिखाते रहिए, हम सीखते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा। सर जी। मैं हल्द्वानी से बोल रहा हूँ, कालाकोटी। आशा जी को सुना हमने और फुलारा जी को सुना, बहुत दोनों की बहुत सुंदर प्रस्तुतियां हैं। धन्यवाद सर। और कल को शिक्षक दिवस है, इसकी भी आप लोगों को बधाई हो। आप हमसे आप नहीं सीख रहे, हम आपसे सीख रहे हैं। आप गुरुदेव हैं, आप गुरु हैं, तो आप शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ऐसी आपकी लेखनी की धार आगे को बढ़ते रहे, हमारे समाज को सुनने का मौका मिले और हम जैसे बुजुर्गों को सुनते रहे, अच्छा लगे। और हमारी सब शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई अभिव्यक्ति सामने आ रही हो तो मैं निवेदन करता हूँ। हाँ हाँ, लावण्या जी जुड़ गई हैं। लावण्या जी, अभिनंदन, आपका स्वागत है। नमस्ते सबको, मेरा नमस्कार। मैं हूँ लावण्या तिवारी। आज मैं टीचर के बारे में कुछ सुनाने वाली हूँ। हैप्पी टीचर डे के बारे में। टीचर डे सुनाने वाली हूँ टीचर के बारे में। टीचर मेरी प्यारी है, बच्चों को पढ़ाती है, शोर करते हैं बच्चे, मैम कराती है चुप। मैम बोलती है बच्चों को पढ़ाई करके बच्चे रहते अच्छे। पढ़ाई करके होशियार बनो, पढ़ाई करके होशियार बनो। हैप्पी टीचर डे, थैंक यू। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। लावण्या जी, आपको भी बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बधाई है। बहुत धन्यवाद। सुंदर, हाँ, बहुत सुंदर सुनाया जोशी आपने। जी, आज जो दोनों साहित्यकार हैं, जी। उनकी साहित्यिक रचना को मैं खाली 4 पंक्तियों से सराहना चाहता हूँ। मैं पहले नहीं दे पाया था। खाली 4 पंक्तियां आशा जी अभिनंदन और सर, फुलारा जी को। खुद को साकार करने कोई कल्पना, खुद को साकार करने कोई कल्पना, जब यथार्थ का धरातल पाती है। खुद को साकार करने कोई कल्पना, जब यथार्थ का धरातल पाती है, वह शब्द सरिता ही कविता है। क्या बात। वह शब्द सरिता ही कविता है जो अविरल बहती जाती है। वह शब्द सरिता ही कविता है जो अविरल बहती जाती है। इस तरह से आप अपनी सरिता को बहाते रहिए। शब्दों का चयन बहुत सुंदर आप लोगों का था, अच्छा चयन है। आप ऐसे प्रस्तुत होते रहिए। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मुझे लगता है कि आशा जी के मन में और कुछ रह गया है, कुछ सुनाना चाहती हूँ, तो अभी 5 मिनट हैं। चलिए अभी कुछ नहीं, चलिए, तो मैं अगली बार बिल्कुल, मैं आशा करूंगा कि आप इस पटल पर जो नियमित रूप से 7 बजे से 8 बजे तक हम एक ही लिंक पर जुड़ जाते हैं, और ये हमारा एक ग्रुप भी है, व्हाट्सएप पर ग्रुप है, जिसमें हाँ, उसमें आप भी जुड़ी हैं। जी जी, उसमें करीब 225 से ज़्यादा हमारे कृतिकार हैं और विभिन्न विधाओं में लिखने वाले लोग हैं, और जब भी जिसको समय होता है तो इस लिंक से हम लोग जुड़ जाते हैं। और YouTube पर हमारे मोहन कृति एक चैनल है, जिस पर हम इन रचनाओं को डालते हैं कि आने वाले समय में शोधार्थियों के लिए और साहित्य प्रेमियों के लिए आप सबकी रचनाएं उपलब्ध हो सकें। ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं संयुक्त रूप से। और इसके साथ ही हम लोग कल हम कुमाऊनी का कार्यक्रम करेंगे। ऐसी गढ़वाली है, जौनसारी है और रवाई भाषा है और हिंदी भाषा है, इनका हम इसी तरह से इसी क्रमवार इसको संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं आप सबके सहयोग से। और हमारे इस पटल पर प्रकाश चंद तिवारी जी भी जुड़ गए हल्द्वानी से, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, उनका भी अभिनंदन। तो जितने लोग भी जुड़े, तो वो चाहते हैं कि इस पटल पर नियमित रूप से वो जुड़ें। अब कहीं बाधाएं आ जाती हैं, समय नहीं हो पाता या नेट बाधित रहता है, कोई अन्य कार्य भी हो सकता है,
लेकिन नेट की दिक्कत है जोशी जी, नेट नहीं पकड़ रहा बिल्कुल यहाँ। हाँ, वो दिक्कत है। मैंने द्वारहाट गया था तो मैंने महसूस किया, वहाँ भी ये दिक्कत मुझे महसूस हो रही थी। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी कोशिशें कामयाब होती हैं, हमेशा कोशिश करते रहने चाहिए। और मैं कल मिल जाऊंगा, कल मैं हल्द्वानी में होऊंगा ना। जी 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 अगर टाइम से पहुंच गया तो वहां वैसे पहुंचने तक मुझे 7:30-8 बज जाते हैं। जी, स्वागत है। कल कुमाऊनी का कार्यक्रम होगा और कल हम शिक्षक दिवस पर केंद्रित कविताओं का स्वागत करेंगे और आप सबका सानिध्य मिलेगा। कल की शाम भी बहुत अच्छी होगी। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हमारी मेहमान कृतिकार सुश्री आशा जोशी जी का, आदरणीय ओम प्रकाश फुलारा प्रफुल्ल जी का मैं बहुत आभारी हूँ और उनको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और उनसे बहुत आशा जुड़ी हुई है, हमारे साहित्य की श्रीवृद्धि करते रहें। सरस्वती माता से मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपकी लेखनी को उत्तरोत्तर नई एक ऊर्जा मिले और विभिन्न समाज के उन बातों को जो लिखी जानी चाहिए और समष्टि के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, समरसता के प्रवाह के लिए आपकी लेखनी निरंतर चलती रहे। यही कामनाओं के साथ आपको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आप सभी का जिन्होंने इस पटल पर जुड़कर आज के कार्यक्रम को सुंदर बनाया। आप सभी के आशीर्वाद। तो अब संचालक महोदय से विनती है कि वो अपना समापन करने के लिए कुछ सुनाए अपनी रचना। हाँ, जी एक रचना के साथ आप समापन कर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत आभार, आपने हमें अपना आशीर्वाद दिया, इस कार्यक्रम में हमको सुना। अभी तिलकराज जोशी जी और पूरन भट्ट जी कह रहे थे कि शिकायत है कि आप कहते हैं हमें कुछ नहीं आता है। तो जी मैं तो अभी अपने आप को जो है पहली क्लास का जो है शिष्य मानता हूँ, सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मैं जानता कुछ नहीं हूँ, मैं स्वयं कर रहा हूँ। जो मेरे साथ घटित, जिस प्रकार की घटनाएं मेरे साथ घटित होती है, सारी रचनाएं जो मेरी है, जो समाज पर व्यंग है चाहे कुछ भी है, जो मेरे साथ घटता है, मैं अपने स्व अनुभव को ही लिखने का प्रयास करता हूँ। जैसा माहौल मेरे आसपास चारों ओर दिखता है या मेरे साथ घटता है या किसी और के साथ, मेरे परिचित के साथ, तो उसी को मैं भावनाओं के रूप में व्यक्त करने का प्रयास करता हूँ। तो आइंदा से इस प्रकार की बात नहीं करूंगा। आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसीलिए तो उसमें मौलिकता है। हमको यही चाहिए कि आपकी रचनाओं में मौलिकता है। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप जो देखते हो वो लिखते हो, तो वो ही मौलिकता है। जी। बहुत धन्यवाद आदरणीय फुलारा जी। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। बस आप बड़े लोगों का आशीर्वाद ही है, तभी हम भी कुछ कर पा रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आदरणीय फुलारा जी। मौका दिया आपने, यहाँ अवसर दिया, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद बहुत बहुत। जय। और मेरे चंद एक गज़ल की लाइन के साथ मैं आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा। आज के पटल के उद्यापन की ओर हम जाएंगे और सीखिए, एक गज़ल है। जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए, अपनी खुशियों के खजाने को लुटाना सीखिए। जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए। जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए। अपनी खुशियों के खजाने को लुटाना सीखिए। अपनी खुशियों के खजाने को लुटाना सीखिए। जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए। थाम कर मन की उड़ानों को जरा कस कर सही। थाम कर मन की उड़ानों को जरा कस कर सही। हर कशिश को छोड़कर गम को भुलाना सीखिए। हर कशिश को छोड़कर गम को भुलाना सीखिए।
जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए। घर घर मोहल्लों में रहेगा आपका चर्चा तभी, घर घर मोहल्लों में रहेगा आपका चर्चा तभी। बेवजह ही हो सही पर आना जाना सीखिए। बेवजह ही हो सही पर आना जाना सीखिए। जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए। साथ देंगे आपका सच्ची दुआएं उम्र भर, साथ देंगे आपका सच्ची दुआएं उम्र भर। पानी को मजबूर को प्यास, पानी को मजबूर प्यासे को पिलाना सीखिए। पानी को मजबूर प्यासे को पिलाना सीखिए। जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए। बस यही रहना है दुनिया में यही सच जान कर, बस यही रहना है दुनिया में यही सच जान कर। कर के मोहन खूब नेकी भूल जाना सीखिए। कर के नेकी खूब मोहन भूल जाना सीखिए। जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए। अपनी खुशियों के खजाने को लुटाना सीखिए। जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए। तो मैं आज की शाम बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप अमृत पान करा गए, समापन को और ले जाओ। आपका आशीर्वाद बरसते रहे और इन शब्दों का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आप दोनों का, आदरणीय चंपा जी का, आपका, हमारे पूरनचंद भट्ट जी का, हमारे कालाकोटी जी का, सारे लोग जो इस पटल पर अपने आशीर्वाद वर्षा देते हैं, आनंद वर्षा देते हैं, उसके लिए मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आज्ञा चाहता हूँ मेरे को के कार्यक्रम में बहुत आप अच्छी सभी लगती का है। सानिध्य हमको आप अगर मिलेगा। हेलो जोशी जी, आपकी एक चीज बड़ी अच्छी लगती है। आप अगर नाराज भी कब नाराज होते हैं ये पता ही नहीं चलता, जब भी देखता हूँ आप मुस्कुराते रहते हैं। ये कैसे हो जाता है जरा बताइए। तो ये कैसे हो जाता है मैं तो ये नहीं कह सकता, और हो जाता है ये अच्छा लगता है। और ये इसके पर भी दो लाइन आपको समर्पित करता हूँ कि जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए, बेवजह ही गम में न अपना वक्त जाया कीजिए। इस मुखड़े के साथ, जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए, जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए। बेवजह गम में न अपना वक्त जाया कीजिए।
जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए। और समय ज़्यादा लग जाएगा तो इन लाइनों को आगे आपको समर्पित करता हूँ कि फिर नहीं मिलती है खुशियाँ, सौगातें खुशी की जानकर, तन्हा तन्हा उम्र अपनी मत बिताया कीजिए। और आग में जलकर नहीं आता है कुछ भी हाथ में, धुंध की मानिंद जीवन मत बिताया कीजिए। और दर्द सीने में छुपाकर रास्ता कट जाएगा, अपने चेहरे पे शिकन हरगिज न लाया कीजिए। अपने तो अपने ही होते हैं ये मोहन जानिए, अपने सपनों और न अपनों को पराया कीजिए। जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए, बेवजह ही गम में न अपना वक्त जाया कीजिए। तो इजाजत है, मैं आप सबसे प्रणाम करते हुए आज समय शुभरात्रि नहीं कहता हूँ। आपको, मैं इसकी लिए पंक्तियां तो जरूर दूंगा, ऐसा नहीं है कि आज तो नहीं दे सकता क्योंकि 8 बज गया है। लोग भी इंतजार करते रहेंगे, फिर कभी मौका लगेगा तो आपको जी, पंक्तियां बहुत आभार, अभिनंदन। तो सबको प्रणाम, शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। नमस्कार आप सबको।